हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, आज हम एक ऐसी गवाही को सुनेंगे जिसे आप सुनकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि हमारा परमेश्वर वाकई कितना महान और आश्चर्य कर्म को करने वाला है। वो हमारी निराशा में भी आशा को देता है, और जैसा वचन कहता है कि हर एक इंसान को उसने अपने लिए सृजा है, अपनी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया। एक ऐसी महिला है जिसने अंधे होने के बावजूद भी अनेकों मसीही गीत और कविताएं लिखी। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही हजारों गीत लिखे। उन्होंने कहा था कि यीशु उनका उद्धार करता है, इसलिए वह बस उनकी महिमा में ही गीत लिखेंगी, और इस तरह वह अमेरिका की महान मसीही गीतकार बन गई। हालेलुया। प्रियो, यह गवाही है फ्रांसिस जेन वैन एल्स्टेन की, जिन्हें फैनी क्रॉस्बी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अमेरिकन मिशन वर्कर, पोएट, लिरिसिस्ट और कंपोजर थी, और वह एक फेमस और अद्भुत भजनकार थी। उन्होंने 8000 से अधिक भजन के गीत लिखे हैं और सुसमाचार के गीत लिखे। वह अपने टीचिंग और रेस्क्यू मिशन वर्क के लिए जानी जाती थी। इनका जन्म 24 मार्च 1820 को न्यूयॉर्क के साउथ ईस्ट में हुई। उनके पिता का नाम जॉन और उनकी माता का नाम क्रॉस्बी था। उनको लोग प्यार से फैनी कहकर बुलाते थे। उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे, लेकिन फिर भी फैनी के जन्म के समय उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर उनके जन्म की खुशियां मनाई थी। वे इतने गरीब थे कि उनके लिए रोजी रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। उनके जन्म के समय उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता था कि एक दिन उनकी लड़की एक महान व्यक्तित्व वाली महिला बनेगी। जब फैनी 6 हफ्ते की थी, तब से उनकी आंखों में कंजक्टिवाइटिस रोग के लक्षण दिखाई देने लगे। धीरे धीरे इस रोग के कारण उनकी आंखें की रोशनी चली गई। यह देख उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए। वे बहुत गरीब थे, इसलिए वे उनके इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते थे। डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे उस लड़की को हमेशा के लिए अंधा बना सकता था, और हुआ भी यही। उनके परिवार की खामोशी उनके माता पिता की असमर्थता को बयान करती थी। फैनी के पिता बहुत मेहनती थे, और ऐसे ही मेहनत मजदूरी करते वह एक दिन फैनी और उनकी माँ को अकेला छोड़कर चल बसे। उनके पिता की मृत्यु नवंबर 1820 में, जब फैनी सिर्फ 6 महीने की थी, तब हो गई। फैनी की माँ को यह विश्वास था कि वह स्वर्ग में उनसे जरूर मिलेंगी। फैनी के पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ एक धनी परिवार में नौकरी करने लगी, और फैनी की देखभाल के लिए उसे उसकी दादी के यहाँ छोड़ आई। इन दुखों के बावजूद भी फैनी की माँ परमेश्वर पर अटूट विश्वास था। जीवन के शुरुआती 5 साल फैनी अपनी दादी के यहाँ रही। उसका अपनी दादी से बहुत लगाव था, और वह उन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती थी। अंधी होने के कारण उसकी दादी उसकी आंखों की रोशनी थी। वे अक्सर फैनी को संसार के रंगों, पक्षियों, जानवरों और मौसमों के बारे में बताया करती। फैनी ने किसी चीज को छूकर या सूंघकर महसूस करने की अद्भुत क्षमता थी। उनकी माँ जब उनकी अपंगता को देखती तो बहुत रोती थी कि भविष्य में उसका क्या होगा, कौन उसका सहारा बने। और वह मैनहट्टन में जॉन स्ट्रीट मेथोडिस्ट एपिकोस्पल चर्च की एक सक्रिय सदस्य बन गई। फैनी की दादी हमेशा उन्हें बाइबल की कहानियां सुनाया करती थी। वह उन्हें चर्च ले जाती और प्रार्थना करना भी सिखाती थी। अब वह अपने चर्च के क्वायर समूह में भाग लेने लगी थी। वह बहुत चुप रहने वाली लड़की थी। चर्च में हो रहे प्रचार को वह बड़े ध्यान से सुनती। परमेश्वर ने उसके अंदर गाना गाने का एक और भी गुण दिया था। उन्हें संगीत से बहुत लगाव था और गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। फैनी की माँ ने मेहनत मशक्कत करके थोड़ा पैसा इकट्ठा किया ताकि वह उसका इलाज करा सके, परंतु डॉक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। उसकी माँ ने उसके लिए जो उज्जवल भविष्य के सपने देखे थे, वह डॉक्टर की बातें से मानो बाउल में मिल गए। वह सोचती थी कि इलाज से उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फैनी का जीवन उसकी आंखों की रोशनी चले जाने से अंधकार से भर गया, लेकिन उनकी दादी को हमेशा उनके जीवन में एक चमकती हुई रोशनी के रूप में वह पाली गई। वह उनकी माँ को सांत्वना देती और कहती थी कि उसका विश्वास है कि परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए एक उज्जवल योजना बनाई है। इसी दौरान उनकी माँ को एक दूसरे धनी परिवार में नौकरी मिल गई। उस धनी परिवार की महिला ने उन्हें रहने के लिए एक अलग कमरा दे दिया। फैनी अपनी माँ के साथ उस नए घर में रहने लगी। वह चाहती थी कि वह सारी जिंदगी अपनी बेटी को सहारा बनकर रहे, और उस घर में रहते रहते फैनी धीरे धीरे अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलने लगी और उनके साथ बाहर जाने लगी। अब तो उसने पेड़ पर चढ़ना और घुड़सवारी करना भी सीख लिया। वह अपनी अपंगता को देखकर कभी कभी बहुत निराश हो जाती थी, परंतु उनकी माँ हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती और परमेश्वर की योजनाओं को उनको बताया करती थी। वह जब भी प्रार्थना करती तो प्रभु से अवश्य पूछती थी कि उसने उसी के जीवन में ऐसा दुख क्यों दिया है।
उनके परिवार में किसी को नहीं मालूम था कि उनके अंदर एक गीतकार का हृदय धड़क रहा है। 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन की पहली कविता लिखी। इसके बाद तो मानो उनके हृदय से गीतों का एक बाढ़ उमड़ने लगा। वह नीचे बैठे बैठे एक ऐसी कविता लिख देती थी कि लोग उसे सुनकर हैरान हो जाते थे। इसी बीच उन्होंने बाइबल पुस्तकों की चारों पुस्तकें, भजन संहिता, शब्दोपदेशक, नीति वचन को गहराई से अध्ययन की। उनकी माँ ने जब उन्हें एक स्कूल में दाखिला कराया तो ठीक से ना पढ़ पाने के कारण उन्हें जल्द ही स्कूल से निकाल दिया गया। इस प्राकृतिक त्रासदी को महसूस करते हुए उन्होंने बहुत से प्रोत्साहन और सांत्वना देने वाले गीत लिखे और जगह जगह जाकर पीड़ितों की मदद। 1843 में न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड से पास होने के बाद फैनी वाशिंगटन डीसी में लॉबिस्टों के एक ग्रुप में शामिल हो गई जो ब्लाइंड लोगों के लिए शिक्षा के लिए बने। वह यूनाइटेड स्टेट सीनेट में बोलने वाली पहली महिला थी। उन्होंने अपने वहाँ पोयम को पढ़े। फैनी न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड के उन छात्रों में से एक थी जिसने 1844 के 24 जनवरी को कांग्रेस के लिए एक सॉन्ग परफॉर्मेंस दिया था। 1846 में फैनी न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड के इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करती थी। फैनी ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 6th एवेन्यू बाइबल बैप्टाइज्ड चर्च की एक सदस्य बन गई थी। इसके बाद फैनी ने अपने जीवन में बहुत दुख, परेशानी और गरीबी देखी थी, इसलिए उनके गीतों में ज़्यादातर गरीबी को लेकर ही गीत लिखे थे। गरीबी होने के बावजूद वह कभी निराश नहीं हुई और गीत और कविताएं लिखती रहीं, और जिससे उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। आज भी जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें संघर्षों से जूझने की प्रेरणा मिलती है। लोगों ने सोचा था कि उनके जीवन की कोई आशा नहीं, वह अंधी होकर क्या करेगी, परंतु तभी परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया। उसने उन्हें गीतों को लिखने की वो प्रतिभा दी जिसका उस समय कोई चांस ही नहीं था। इतनी छोटी सी उम्र में गीतकार, संगीतकार व गायक के रूप में उन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की। नेत्रहीन स्कूलों में पढ़ने के दौरान उन्होंने 4 गीत की किताबें लिखी थी। उनमें से एक किताब अब अंधी लड़के बहुत प्रसिद्ध हुई। अब तो विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में उनकी कविताएं और गीत प्रकाशित होने लगी। एक बार उनके प्रसिद्धि को तो देख अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाया, जहां देश की जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। उनसे मिलकर लोग बहुत खुश हुए। जब वह अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर थी, तभी 1849 अमेरिका में भयंकर बीमारी जिसमें बहुत से लोग मारे गए। इस प्राकृतिक त्रासदी को महसूस करते हुए उन्होंने बहुत से प्रोत्साहन और सांत्वना के गीत लिखे और जगह जगह जाकर उनकी मदद की, पीड़ितों को सहायता दी। सन 1850 में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। वह अक्सर कहती थी, मैंने यीशु मसीह के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। ऐसे विचारों ने अंदर ही अंदर उन्हें बहुत प्रोत्साहन दिया और खुद ब खुद परमेश्वर की महिमा में उनके मुंह से कविताएं और गानों के शब्द निकलने लगे। उन्होंने स्तुति महिमा के बहुत से गीत और कविताएं लिखे जो आज भी बहुत से चर्चों में गाए जाते। 1858 5 मार्च को मैस्पेथ न्यूयॉर्क में उनकी शादी से 3 दिन पहले तक वह न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड की संस्था में ही रही। फैनी की शादी अलेक्जेंडर वॉन एल्स्टिंग से हुई, वह भी अंधे थे। 1859 में दोनों की एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से फैनी बहुत ही दुखी हो गई थी। समय बीतता गया और फैनी 19वीं सेंचुरी की प्रसिद्ध अमेरिकन होली सॉन्ग राइटर के नाम से जाने लगी। उन्होंने अपने करियर के अंत तक लगभग 9000 से अधिक भजन लिखे थे। 24 मार्च 1908 में पब्लिश न्यू हेवन रजिस्टर में उन्होंने कहा था कि उनका मुख्य काम मिशन के कामों को करना था। उनकी जिंदगी के ऊपर उनकी बुक भी लिखी गई, फैनी क्रॉस्बीज लाइफ स्टोरी। जीवन के अंतिम दिनों में वह अपने समर्पण के कारण बस मसीही गीत लिखना चाहती थी। वह चाहती थी कि प्रभु की महिमा करते करते ही उनका जीवन समाप्त हो जाए। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने हजारों मसीही गीत और कविताएं लिखी। उस समय के बहुत से पब्लिकेशंस उनकी गीतों और कविताओं की किताबें छापी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। जब तक उनकी लिखी किताबें छपती रहेंगी तब तक उनका नाम भी इज्जत से लिया जाता रहेगा। फैनी की मृत्यु 94 की उम्र में 6 महीने की बीमारी के बाद 12 फरवरी 1915 को एट्रियोस्क्लेरोसिस और सेरेब्रल हेमरेज की वजह से हुई। ब्रिजपोर्ट सिटी के माउंटेन ग्रेवयार्ड में उनको दफनाया गया। मार्च 1925 में पूरे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में लगभग 3000 चर्चों ने उनके जन्म की 105वीं एनिवर्सरी मनाई। 1925 में वृद्धों के लिए फैनी क्रॉस्बी मेमोरियल होम बनाया गया।
फैनी ने अपनी वसीयत के पूरे पैसे वृद्धों के लिए जिनके पास रहने का कोई जगह नहीं था दे दिया। फैनी को 1975 में गॉस्पेल म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जहां उन्होंने सॉन्ग राइटर्स की क्वीन कहा गया। सॉन्ग राइटर्स 1975 में गॉस्पेल म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में उनको शामिल किया गया, जहां उन्हें गॉस्पेल सॉन्ग राइटर्स की क्वीन कहा गया। हालेलुया। प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि आप फैनी क्रॉस्बी की इस गवाही को सुनकर बेहद आशीषित हुए होंगे। वाकई हमारा परमेश्वर कितना महान है ना। वह अपने क्रिएशन को पूंछ नहीं सिर ही बनाता है। आज हम में से हर किसी के पास कोई ना कोई कमजोरी होगी, लेकिन हमें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। शैतान हमेशा वही चाहता है कि हम अपनी कमजोरी में फंसे रहें और परमेश्वर की उस योजना तक पहुंच ही ना पाएं। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वचन कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थी भी होता हूँ। हालेलुया। इस टेस्टिमनी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।